कहते हैं उत्तर प्रदेश भारत का सीना है और उत्तर प्रदेश में बसा काशी भारत का दिल। यही देखने मैं आई थी वाराणसी, भारत का सबसे पुराना शहर। गंगा किनारे बसा हुआ ये शहर की बात ही अनोखी है। यहाँ के खाने में है मिठास, घाटों पे रची हजारों वर्ष पुराना इतिहास, लोगों पे मुस्कुराहट और गलियों में खिलखिलाहट। एक बार बनारस आके तो देखो, गंगा किनारे कुछ पल तो बिताओ, यहाँ के मंदिरों का आशीर्वाद ले लो और यहाँ की आरती में मग्न हो जाओ। इस जगह की जश्न से लगाव हो जाएगा। देवभूमि वाराणसी में आप सबका स्वागत है। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from काशी विश्वनाथ की भूमि वाराणसी। एंड मैं यहाँ पे हूँ for 3 days एंड ये प्लेस को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाली हूँ। फ्रॉम प्लेसेस टू सी, प्लेसेस टू ईट, यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, प्लस शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस सो दैट इट हेल्प्स यू प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप टू वाराणसी। मेरे को यहाँ एक जगह कब से आना था, लाइक लास्ट ईयर मेरे लिस्ट में था वाराणसी एंड फाइनली टुडे आई एम हियर विटनेसिंग दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन एंड अ स्पिरिचुअल एंड अ होली प्लेस। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स मी शो यू वाराणसी। तो चलो बनारस घूमें। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है, आना काफ़ी आसान है। यहाँ पे एयरपोर्ट है जो मेजर सिटी से कनेक्टेड है। ट्रेन की भी बड़ी स्टेशन है यहाँ पे। एक ध्यान रखना कि यहाँ पे अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं। मैं यहाँ पे पहुँची थी फ्रॉम मुंबई वाया फ्लाइट। 2 घंटे का सफ़र था और आते ही कैब करके मैं अपने हॉस्टल पहुँच गई। फर्स्ट डे मैंने गो स्टॉप्स हॉस्टल बुक किया था। यहाँ पे एक प्राइवेट रूम लिया था एंड द रूम वाज डिसेंट, स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। इसका लोकेशन मेजर अट्रैक्शंस और टेम्पल से बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, विच इज़ ग्रेट। करेंगे लंच बिकॉज बहुत भूख लग रही है एंड ये मैं आई हूँ यहाँ पे एट अ प्लेस कॉल एज केशरी रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको थाली वगैरह मिलता है, चाट आइटम्स वगैरह मिलता है। एंड ये एरिया है बिल्कुल चौक के वहाँ पे, जो गडोदिया चौक है वहीं पे है ये एरिया। थोड़ा सा एक गली के थोड़ा अंदर आना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने थाली मंगाया है जिसमें 2 प्रकार की सब्जी है, एक दाल है, राइस है, 4 चपाती है और दही दिया है और कुछ सैलेड है। तो ऐसा यहाँ का कॉम्बिनेशन है। अभी देखते हैं खा के कि कैसा है टेस्ट। खाना काफ़ी गरम गरम सर्व किया है और ये ठंडी है थोड़ा मौसम, तो अच्छा लग रहा है खाने को भी। एंड खाने का टेस्ट भी इज ऑल्सो रियली नाइस एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल। ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड थाली है। यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद 2 पीपल बिकॉज 4 रोटी और राइस आता है। सो दिस थाली ऑल्सो कम्स विद रसगुल्ला, जो हमें पता नहीं था, एंड में आया। तो बिकॉज थाली में हमेशा एक स्वीट रहता है तो यहाँ पे वो भी है। दैट्स नाइस। इट्स सो सॉफ्ट एंड लाइक यम्मी, मतलब मुंह में डाले जैसे मेल्ट हो रहा है। हेडिंग टुवर्ड्स द टेम्पल, दैट इज़ द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एंड ये पूरा गली से होते हुए हम जा रहे हैं एंड गली के दोनों साइड में बहुत सारे दुकानें हैं एज यू कैन सी। तो ये पूरा शॉपिंग लेन है, मतलब आपको यहाँ पे कपड़े, पूजा सामग्री, बैंगल्स, एक्सेसरीज एंड ऐसे सब चीज़ें मिल रही है। तो काफ़ी कलरफुल एंड वाइब्रेंट मार्केट है। तो ये रास्तों से होते होते हम जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, जो घाट की तरफ भी है। तो हम टुवर्ड्स गंगा जी के वहाँ जा रहे हैं अभी। सो लेट्स गो। चुकी हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द ब्यूटीफुल टेम्पल। एंड अभी यहाँ पे हमको सारा फ़ोन, बैगेज सब अंदर रखना है एंड इट्स अ वेरी बिजी स्ट्रीट। तो पहले अंदर जाते हैं, हम अपना फ़ोन जमा करेंगे, फिर ऑल्सो कीप द चप्पल्स एंड एवरीथिंग एंड गो इनसाइड। अंदर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो यही बाहर से ही आई कैन शो यू गाइज। पहले चलो जाके पहले दर्शन लेते हैं। यहाँ पे फ्री जूते
जूता स्टैंड भी है जो मंदिर के ट्रस्ट का ही है, प्लस यहाँ पे बाहर भी शॉप्स है जहाँ पे आप जूते निकाल सकते हो। सो दिस इज़ लाइक अ सेल्फ सर्विस सॉर्ट ऑफ अ स्टैंड, आपको खुद ही रखना है आपके जूते, आपको कोई टोकन वगन कुछ नहीं मिलता है। एंड ये मंदिर का है, तो ये एंट्री पे है। एंड आई हैव एंटर्ड फ्रॉम द गेट नंबर 4। ऐसे मंदिर में कई सारे गेट्स हैं, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जूते के स्टैंड मिल जाएंगे। तो मैंने अभी जूते रख दिए हैं। नाउ लेट्स गो एंड कीप द बिलोंगिंग्स एंड मोबाइल कैमरा एंड एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े बैग ऐसे प्राइवेट दुकानों में रखना होता है और इसका कोई चार्ज नहीं है, बस इन दुकान से कुछ लेना पड़ता है। मेरा दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ 4 बजे के आसपास मैं मंदिर गई थी और बस 45 मिनट्स में दर्शन हो गया, जो बहुत ही जल्दी हुआ। दर्शन लेके वापस आते टाइम मैंने देखा तो बहुत ही भीड़ हुआ, तो लकीली मेरा दर्शन अच्छे से हो गया। दर्शन के बाद अभी मैं जा रही हूँ कॉरिडोर वाला एरिया, जो नया बनाया गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल का, जो बहुत ही फेमस है, जो हमने अभी इंस्टाग्राम वगैरह में देखा होगा। तो ये मणिकर्णिका घाट के वहाँ से होता हुआ रास्ता है, जहाँ से आप जा सकते हो टूवर्ड्स द कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। ये मंदिर गंगा किनारे बसा हुआ है और वाराणसी का एक अहम मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसमें कई बार मुगलों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। अहिल्याबाई होलकर, मराठा साम्राज्य की रानी, को श्रेय जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस से बनाने की। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है कॉरिडोर, एंड ये यहाँ नया एरिया बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 मेन गेट्स है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। एंड ये वाला गेट है, ये एक्चुअली कॉरिडोर वाला गेट है, दैट इज गेट नंबर 1। एंड यहाँ आप थ्रू गंगा नदी भी आ सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द बोट, तो ऐसा भी यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ चल के फ्रॉम द स्मॉल नैरो प्लेन्स वहाँ के थ्रू आ सकते हो। बट ये एरिया बहुत ही सुंदर बनाया है, यहाँ पे जो इतना क्लीनलीनेस का ख्याल रखा है। द होल एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस फील सो नाइस एंड स्पिरिचुअल। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक व्यूइंग पॉइंट पे आई हूँ जहाँ पे हमें गंगा जी के स्वयं दर्शन हो रहे हैं, एंड उसी के बगल में है मणिकर्णिका घाट। वहाँ तक हम जा भी सकते हैं एंड बहुत लोग जाते भी हैं, बट दैट्स नॉट फॉर द लाइट हार्टेड बिकॉज दैट्स कंसिडर्ड एज अ बर्निंग घाट। बट यहाँ से आप गंगा जी के नज़ारे भी देख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रहे हैं, तो सनसेट के टाइम आप बोटिंग भी कर सकते हो। इट्स लाइक वेरी स्पिरिचुअल एंड फील्स वेरी नाइस कमिंग हियर। नेपाली टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स दैट यू कैन फाइंड बिसाइड्स काशी विश्वनाथ। सो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर एरिया, वहाँ से ये टेम्पल दिखाई देता है। किसी को भी पूछ लो, आपको ये टेम्पल का डायरेक्शन मिल जाएगा। इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। एंड दिस टेम्पल इज़ वेरी यूनिक, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर इट्स यूनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्राइकिंग कलर मेक्स इट लुक सो प्रिटी, बट द आर्किटेक्चर एंड द कार्विंग्स ऑन द टेम्पल इज़ ब्यूटिफुल। ये एक शिवलिंग का टेम्पल है जो अंदर जाके आप दर्शन ले सकते हो। एंड इसी के सामने हमारे पास है गंगा जी, जिसके भी आप यहाँ पे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। वाराणसी में जो भी घाट्स है वो सारे हम एक साथ वॉक करके कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जस्ट आई काशी विश्वनाथ के वहाँ से, अब मैं जा रही हूँ दशाश्वमेध घाट में, तो ये सारे घाट यहाँ पे वॉकिंग करके आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप बोट राइड भी कर सकते हो जो यहाँ से होता है। एंड शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम पे जस्ट बिफोर सनसेट आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के स्ट्रीट्स को घूमने को, यहाँ के लोगों को देखने को, एंड लाइक पूरा हलचल देखने को ऑफ दिस ब्यूटीफुल ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का एक अहम घाट है जहाँ बहुत ही ग्रैंड गंगा आरती होती है। आरती वैसे बाकी घाटों पर भी होती है, बट यहाँ की आरती सबसे फेमस है और इसीलिए यहाँ पे बहुत भीड़ भी मिलेगा। जल्दी से अपना अपना सीट ले लो और आरती की धुनों में मग्न हो जाओ। यहाँ मैंने अभी जस्ट आरती देखा एंड बहुत ही सुंदर तरीके से था, इतना ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज था, एंड वो पूरा दिया के
जो किया था वो बहुत ही अच्छा था। एंड ये एक्सपीरियंस वाराणसी आके आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। एक है यहाँ पे कि जल्दी आना पड़ता है टू गेट योर सीट, बट आप कहाँ से भी देख लो बहुत ही खूबसूरत है, स्क्रीन भी लगाया हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस व्हेन इन वाराणसी, आरती एट द दशाश्वमेध घाट। इवनिंग स्नैक्स आई एम एट अ प्लेस कॉल्ड एज केसरी चाट भंडार। ये जो दशाश्वमेध घाट है उसी के रास्ते में आता है इन द मार्केट एरिया। काफ़ी बड़ा शॉप है जिसमें बहुत सारे चाट के वैरायटीज़ है। एंड हियर आई हैव विद मी इस टमाटर चाट जो यहाँ का बहुत फेमस है। एंड ये से कुल्लड़ दिया है। टमाटर चाट बेसिकली इस टमाटो अलॉन्ग विद ओले एंड स्पाइसेस एंड थोड़ा बहुत टैंगी टेस्ट। थोड़ा पाव भाजी टाइप्स लगता है बट विद अ ट्विस्ट ऑफ कर्स। या देयर आर मेनी शॉप्स दैट ऑफर दिस डिश, तो बहुत जगह पे आपको ये मिलेगा। दिस इज फॉर 50 रुपीज़ बाय द वे। चौक वाला एरिया वहाँ पे आपको बहुत सारे ठंडाई और गर्म दूध की दुकानें मिलेगी। तो हैव समथिंग एज अ रिफ्रेशमेंट ओवर हियर। मैंने यहाँ पे ठंडाई लिया है विच इज़ डिलिशियस, मतलब वो मलाई के साथ आया है। एंड इट इज़ फॉर 80 रुपीज़ फॉर द बिग ग्लास। प्लस देयर आर डिफरेंट वैराइटीज ऑल्सो दैट यू कैन ट्राई इट ओवर हियर। सो डेफिनेटली चेक आउट द चौक वाला एरिया। उसके आसपास ऐसे 3-4 दुकानें हैं जिसमें आप ये ट्राई कर सकते हो। और बनारस आके बनारसी पान तो खाना ही है। यहाँ का पान का स्वाद ही अलग है। डू ट्राई इट आउट फॉर श्योर। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द डे 2 हियर इन वाराणसी। एंड आज की शुरुआत काफ़ी जल्दी हुई है। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग एंड आई एम हेडिंग टू सी द अदर टेम्पल्स हियर इन वाराणसी। तो हमने आज के दिन के लिए एक पूरा रिक्शा बुक किया है दैट हैज़ कॉस्टेड 600 रुपीज़ पर डे, विच विल टूर अस अराउंड ऑल द टेम्पल, शो अस सम ईटरी स्पॉट्स जो मुझे कवर करने हैं। एंड अभी सुबह इतना ठंडी है, मुँह से वगैरह भाप आ रहा है। चौक के वहाँ पे एंड यहाँ पे करने वाली हूँ नाश्ता। बाबा टी स्टॉल इज़ द नेम ऑफ द शॉप जो चौक के वहाँ पे है। तो वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है दैट इज़ फॉर 10 रुपीज़। एंड वहाँ से आई गो एंड ईट समथिंग जो मेन चौक वाला एरिया है वहीं पे सब मिलता है। यहाँ पे एक इशू है कि ये जो लेन है यहाँ पे कोई रिक्शा आती नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। ओनली ई रिक्शाज एंड द साइकिल रिक्शाज आर अलाउड है। तो हमारा रिक्शा दूर पार्क किया है एंड वी केम वॉकिंग हियर टू दिस पॉइंट। नाश्ता के लिए हमारा प्लेस कॉल है अक्षय भोजनालय। ये चौक के वहीं पे है जहाँ पे चाय पिया, वहाँ से बस 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने मंगाया है कचौरी सब्जी अलॉन्ग विद जलेबी। इस वक्त टेम्पटिंग एंड गरम गरम सर्व किया गया है। एंड ये ठंडी के मौसम में कुछ गरम गरम चटपटा हो जाए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस फूड। ये सब्जी है, इसमें हमें पनीर है, मटर है, पोटैटोज़ है, प्लस बहुत सारे मसाले और ग्रेवी जैसा कंसिस्टेंसी है इसका। गरम गरम सर्व किया, एज यू कैन सी अभी भी धुआं आ रहा है इसका। तो दिस आई हैव ओवर हियर इज जलेबी जो हमें मिला है फॉर 10 रुपीज़ अ प्लेट। इसमें कुछ 2-3 पीसेस था। एंड लेट्स सी हाउ इट इज। दिस इज वेरी फ्रेश, क्रिस्पी एंड लाइक सर्व हॉट एज वेल। एंड इट हैज़ सम एसेंस इन इट जो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। सो डेफिनेटली गिव अ ट्राई ऑफ द जलेबी ओवर हियर, इट्स डिलिशियस। शुरुआत हम कर रहे हैं बाय विजिटिंग द काल भैरव टेम्पल हियर इन वाराणसी। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल का वाराणसी आके आपको विजिट करना ही है। आप काशी विश्वनाथ तो जाते हो बट उसके साथ ये टेम्पल भी करो। ये टेम्पल काशी विश्वनाथ के वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो जो हमारा रिक्शा है उसी के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। रिक्शा ने हमें वहाँ एंट्री पे छोड़ा है। देन वी हैव टू वॉक फॉर सम टाइम लाइक 2-3 मिनट्स टू गेट टू द मेन टेम्पल। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यहाँ पे भी टेम्पल के आसपास बहुत सारे शॉप्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। खाने की चीज़ें मिल रही है और छोटी मोटी चीज़ें, पूजा सामग्री वगैरह मिल रही है। दैट इज़ ऑल व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। एंड मैं सुबह के टाइम आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, क्लाइमेट अच्छा है, लोग भी कम है। एंड इट इज़ अ रियली नाइस टाइम टू कम टू दिस प्लेस।
जगह पे जो मैं विजिट कर रही हूँ वो है मणि मंदिर, जो 1940s में बनाया गया था एंड रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। यहाँ पे मोर देन 150 शिवलिंग है। इसकी ये टेम्पल की ये खास बात है, काफ़ी बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बाहर से तो बहुत ही सुंदर है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स दैट आई हैव एवर विजिटेड। राम और सीता यहाँ के मेन भगवान है एंड उनके अलावा यहाँ पे 150 प्लस शिवलिंग है जो बहुत ही रेयर है एंड मैंने इतने सारे शिवलिंग एक साथ कहीं नहीं देखा है। अंदर बहुत शांति है, बहुत सुकून है अंदर, और अंदर कोई भजन भी गा रहा है तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था अंदर। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मतलब ये इतना सुंदर सुकून है इस टेम्पल में जो हम ढूंढते हैं शहर में वगैरह, आपको यहाँ पे अकेले मिलेगा। बस 5 मिनट की दूरी पे है दुर्गा टेम्पल, जो अगला टेम्पल मैं विजिट कर रही हूँ। ये टेम्पल बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर टेम्पल है। वन ऑफ द रीजंस वाई बिकॉज ऑफ इट्स कलर, इट्स रेड इन कलर एंड इट इज़ लाइक वेरी डार्क रेड। पूरा टेम्पल रेड है एंड उसी के बगल में कुंड है जो ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने में दैट वॉज कनेक्टेड टू द गंगा रिवर, बट नाउ इट इज़न्ट। एंड ये टेम्पल 18th सेंचुरी का है, कंस्ट्रक्टेड बाय अ बंगाली क्वीन रानी भवानी। एंड ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है कि जो दुर्गा का जो मूर्ति है वो ऐसे प्रकट हुआ है एंड नोबडी नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द मूर्ति एंड सिंस द 18th सेंचुरी दैट यहाँ पे टेम्पल बांधा गया है एंड आज भी वर्शिप किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस हियर इन वाराणसी, जो आप विजिट कर सकते हो। टेम्पल अंदर जाने के लिए आपको सारा फ़ोन और बैगेज यहाँ पे पीछे जमा करना पड़ता है। दे डू नॉट इवन अलाउ यू टू टेक योर फोन एंड रश नहीं होगा अगर आप सुबह विजिट करोगे, तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट हियर एज वेल। से 1 या 2 मिनट की दूरी पे है तुलसी मानस मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा मंदिर है, मेनली डेडिकेटेड टू राम, सीता एंड लक्ष्मण। ऐसा यहाँ का स्टोरी माना जाता है कि गोविंद तुलसीदास ने यहाँ पे रामचरित्र मानस लिखा हुआ था। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था एंड वो संस्कृत लैंग्वेज में था। बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड नॉट स्पोकन वाइडली ड्यूरिंग दैट टाइम, तो तुलसीदास ने अवधी डायलेक्ट के हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था एंड हेंस ही रोट रामचरित्र मानस ओवर हियर। तो ऐसा यहाँ का स्टोरी है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा है, आसपास गार्डन्स वगैरह है एंड द टेम्पल स्ट्रक्चर्स आल्सो सो ब्यूटीफुल। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड इंडियन आर्किटेक्चर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अगला मंदिर जो मैं विजिट कर रही हूँ वो है त्रिदेव मंदिर। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हनुमान, रानी सती देवी एंड कटू श्याम। ऐसे 3 यहाँ पे भगवान है जो आप यहाँ के वर्शिप कर सकते हो। टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वेरी नाइस। इट लुक्स रिलेटिवली न्यू क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग है ऊपर नीचे एंड बहुत ही ऐसे सुंदर तरीके से बनाया गया है। सो दिस इज अनदर टेम्पल दैट वी विजिटेड टुडे। सारे ये टेम्पल्स एक ही एरिया में है, एक के बाद एक आप आराम से अच्छे से विजिट कर सकते हो। अभी मैंने दर्शन लिए श्री संकट मोचन हनुमान जी के। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ पे एंड जैसा नाम है संकट मोचन, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपने संकटों को लेके टू गेट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव। देयर इज़ नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड। हमको अपना फ़ोन वगैरह बाहर लॉकर में रखना पड़ता है। देन आई वॉक लाइक फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन वी गेट द टेम्पल। टेम्पल का जो मेन मूर्ति है हनुमान जी का, वो सेम यही कलर ऑरेंज कलर का बहुत ही बड़ा मूर्ति है। ऑलमोस्ट इट्स 11 o'clock। मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं मिला, बट मैंने यहाँ पे सुना है कि कभी कभी भीड़ रहता है तो 1 से 2 घंटा भी वेटिंग होता है। सो लकीली बिल्कुल भीड़ नहीं मिला। तो हो सके जितना हो सके उतना सुबह आके सारे टेम्पल्स को विजिट करना। वाराणसी में हमने बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट साइट सीइंग लोकेशन जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सो ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रामनगर फोर्ट। द फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1750 बाय काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह एंड द करंट किंग आल्सो रिसाइड्स इनसाइड दिस फोर्ट। तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस फोर्ट है दैट यू कैन कम एंड विजिट। द एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज 80 रुपीज़। एंटर करते ही देयर इज अ म्यूजियम दैट यू कैन विजिट, पर म्यूजियम के अंदर कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दिस इज़ द फोर्ट एरिया जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। सो यू कैन witness the fort and the grandeur of it.
रामनगर फोर्ट के वहाँ पे एक रास्ता बनाया है जहाँ पे आप घाट की भी व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड दिस इज़ वेयर आई एम करंटली एट। ये आपको यहाँ पे ब्रिज भी दिखता है जो हमने क्रॉस करके आए थे। हम पहले उस साइड थे, अब हम इस साइड आए हैं, तो यही वो ब्रिज है जो दिख रहा है। पीछे गंगा जी है और यहाँ पे भी नए नए घाट्स बना रहे हैं जहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पे एक रास्ता है जो देखना, घाट का रास्ता लिखा हुआ रहेगा, ऐसा एक साइन बोर्ड है, तो वहाँ के थ्रू यहाँ पे आना। बहुत लोग ये मिस करते हैं बिकॉज वो देखते नहीं है। सो नाउ दैट यू नो, यू कैन कम एंड विजिट एंड सी दिस ब्यूटिफुल व्यू आउट हियर। लस्सी विच इज सर्व्ड इन दिस कुल्हड़ एंड इट इज सो डिलिशियस। मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है, बीच में रबड़ी है एंड पूरा लस्सी इज वेरी स्वीट एंड फ्रेश। यहाँ पे आके लस्सी ज़रूर ट्राई करना, यू लव इट ओवर हियर। एंड वाराणसी में मैंने इन जनरल भी देखा है कि जो स्वीट आइटम्स है, लस्सी और दूध वाले आइटम्स है, वो बहुत ही ऐसे टेस्टी है। तो डू ट्राई आउट द डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट डिशेज ओवर हियर। लस्सी के साथ यहाँ मिलता है मलाइयो, जो वाराणसी में बस ठंडी के समय मिलता है। लस्सी पीने के बाद मैं वापस आ गई चौक के वहाँ पे और यहाँ के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। बनारसी साड़ी, दुपट्टा, एक्सेसरीज, बैग्स, पूजा सामग्री और ऐसे कई सारे चीज़ें यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलता है। So it's lunch time right now and for lunch I've had this place called as Dakshin Kashi। ये जो काशी टेम्पल है उसी के बगल में है। There's a small gully from where you have to go and here they have like South Indian plus Indian cuisines that you can opt for and मैंने यहाँ पे लिया है लिमिटेड थाली which has like 2 सब्जीज, a दाल, दही भी है, then there is rice, चपाती, पापड़ and for sweet I think this is शीरा। So ये ऐसा wholesome थाली है that you can have over here and it's also a nice place, मतलब you have restrooms and stuff so you can use that, relax and then continue the rest of the journey as well। So yeah, eating food over here right now। So now I'm here at a place called as the Blue Lassi shop to have the lassi over here and इसे कुल्हड़ में देते हैं। This shop is very famous and यहाँ पे इसका distinguishing feature of course is लस्सी, but उसके अलावा यहाँ का जो पूरा ambience बनाया है it's painted all blue plus सारे photos लगाए हैं of the people that have visited this place, so it's very unique and interesting। ये है कचौरी गली में and इसका रास्ता मणिकर्णिका घाट के वहाँ से भी होते हुए जाता है। So this is the location। मैप में कुछ और रहता है बट यू कैन जस्ट आस्क समबडी बिकॉज इट्स दैट फेमस। लस्सी पीने के बाद अभी मैं जा रही हूँ एक लोकेशन की तरफ। ये है काशी धाम एंड वो ब्लू लस्सी शॉप से कुछ 1.1 किलोमीटर्स की दूरी पे है एंड हमें इस तरीके की गलियों से होके हुए जाना पड़ता है। देयर इज़ नो रिक्शा और लाइक दी कार साइकिल्स दैट टेक यू ओवर हियर, हमें चलना ही है। बट दिस इज़ लाइक द ट्रू बनारस, मतलब बनारस की गलियाँ जो बोलते हैं, पूरे रेसिडेंशियल एरिया है एंड बहुत सारे ऊपर बिल्डिंग्स है एंड ये वो छोटी छोटी नैरो गलियों से होके हुए हम जा रहे हैं। सो गेटिंग द ट्रू फीलिंग, ट्रू एसेंस ऑफ बनारस। हाँ, अभी मैं आई हूँ काशी धाम में, तो हम वो गलियों से होके फाइनली वी मेड इट टू काशी धाम। तो 1 किलोमीटर इज समथिंग दैट यू हैव टू वॉक इफ़ यू वांट टू कम हियर बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑटो रिक्शा की सुविधा नहीं है। अब बाइक स्कूटी से आ रहे हो तो प्रॉबेबली यू कैन कम बट बहुत ही कंजेस्टेड रास्ता है। बट दिस इज़ काशी धाम एंड द एंट्री टिकट टू दिस इज़ 50 रुपीज़। काशी धाम जो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड इसका काम अभी भी चालू है। ऊपर ऐसा प्लान्स है उनका कि एक खाने पीने की जगह बनाने की, प्लस देयर आर कपल ऑफ रूम्स ऑल्सो अप ऊपर एंड ऊपर से यू कैन सी द व्यू ऑफ गंगा जी एज वेल फ्रॉम देयर। बट ये थोड़ा सा छोटा है फिलहाल क्योंकि वो एक ही फ्लोर है, पर वो एक फ्लोर बहुत ही मस्त बनाया है। बट हाँ, थोड़ा और रहता तो थोड़ा अच्छा लगता। बट नेवरदलेस दिस वाज रियली अ नाइस प्लेस टू कम एंड विजिट एंड ट्रूली अ हिडन जेम। अभी माय प्लान इज टू गो टू अस्सी घाट नेक्स्ट।
दशाश्वमेध घाट. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर घाट हियर इन वाराणसी एंड ये घाट में बहुत कम लोग आते हैं एज़ कम्पेयर टू दशाश्वमेध घाट. बट यहाँ पे मुझे आके अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे कम लोग हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं और यहाँ पे मतलब ऐसे शांत है एज़ कम्पेयर टू दशाश्वमेध घाट. तो अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए और गंगा आरती देखना है तो यू कैन कम एंड वॉच इट ओवर हियर. तो यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है. दोनों जगह पे गंगा आरती हो रहा है. तो अलग अलग क्लब्स का गंगा आरती है. सो मैं एक जगह मैंने अपना जगह रख दिया है एंड वहाँ जाके मैं अभी गंगा आरती देखने वाली हूँ. गंगा आरती देखने के बाद मैंने अस्सी घाट के वहाँ पे बोटिंग किया. 40 to 45 मिनट्स का राइड था फ्रॉम अस्सी घाट टू मणिकर्णिका घाट एंड बैक टू अस्सी घाट अगेन. इट वॉज अ वेरी पीसफुल बोट राइड. इतने में डिनर टाइम हुआ था तो डिनर यहाँ के फेमस वाटिका पिज़्ज़ेरिया में किया जो 1992 से यहाँ पे है. यहाँ के स्टोन ओवन पिज़्ज़ास एकदम ही डिलिशियस है एंड समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई आउट व्हेन इन वाराणसी. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे 2 इन वाराणसी. नाश्ता हो गया है, मलाई टोस्ट खा लिया. नाउ द प्लान इज़ टू गो टू सी द अदर प्लेसेस अराउंड वाराणसी. तो वाराणसी जो मेन एरिया है वो तो हमने कवर कर लिया इन 2 दिनों में. अब इसके बाहर वाले प्लेसेस को हम कवर करेंगे जैसे सारनाथ एंड नमो घाट जो यहाँ का दूर वाला घाट है. सो अभी उसके लिए भी ऑल्सो वही सेम ऑटो मैंने बुक किया है फॉर द एंटायर डे एंड इट हैज़ कॉस्टेड मी 1600 रुपीज़. आज के जो भी प्लेसेस है सब कवर करने वाली हूँ. सो लेट्स गो हॉप ऑन द ऑटो. God, just look at the backdrop behind me. मैं आई हूँ नमो घाट में जो सिटी से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पे है एंड अभी सुबह के 8 बजे है एंड इसीलिए यहाँ पे पूरा फॉग छाया हुआ है. लिटरली हमें गंगा जी दिखाई नहीं दे रही, इतना फॉग है. इट्स करंटली 10 डिग्रीज एट द मोमेंट बट इट फील्स सो नाइस टू कम ओवर हियर. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम शूटिंग इन सच अ कोल्ड वेदर. द लास्ट कोल्ड वेदर दैट आई शोड ऑन माई वीडियो वॉज इन ऊटी एंड मसूरी आई बिलीव. बट इतना ठंडी 10 डिग्री वाला ठंडी नहीं था, वो तो कुछ 15-16 डिग्रीज था. बट दिस फील्स रियली नाइस. सारनाथ में एंड ये बहुत ही होली एंड स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है बुद्धिज़्म में बिकॉज यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रीचिंग किया था. ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट द होल कॉम्प्लेक्स इज मेंटेन्ड बाय थाईलैंड. ऑल्सो देयर इज नो एंट्री टिकट टू दिस प्लेस. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बुद्धा जी का टेम्पल भी है जो मेरे पीछे देख रहे हो. दिस इज द ब्यूटीफुल टेम्पल. दिस इज नॉट द रियल टेम्पल. द रियल टेम्पल वाज डिमोलिश्ड बाय द मुगल्स लाइक 1500 ईयर्स बैक. बट ये टेम्पल एक रेप्लिका बनाया गया है एंड अंदर आप जा भी सकते हैं. वहाँ पे बहुत ही विशाल बुद्धा का मूर्ति है जो सैंडस्टोन से बनाया हुआ मूर्ति है एंड इट इज़ गोल्ड प्लेटेड एंड अंदर अंडरग्राउंड बुद्धा जी के रिलिक्स भी रखे गए हैं विच ओपन्स अप वंस एवरी ईयर कार्तिक महीने के टाइम. देख रहे हैं ये एक्चुअली एक रेप्लिका है ऑफ द वेरी फेमस स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्ध इन अफगानिस्तान एंड इस स्टैचू का हाइट इज 80 feet and 9 inches. This was also inaugurated by the ex-Prime Minister of Thailand and it was inaugurated in the year 2011. And this is a statue you can come and see and it is very nicely made and also the place around it is like very peaceful and nice and बहुत ही अच्छे से maintained है, clean है and it feels really nice to come here. सारनाथ की एक खास बात ये भी है कि जो अशोका चक्र है जो हमारे नोट में है एंड इंडिया का सिंबल भी है वो यहाँ से एक्सकवेट किया गया था. ड्यूरिंग द मुगल रूल दे डिस्ट्रॉयड इट एंड सब तहस नहस हो गया था एंड ज़मीन के अंदर दब गया था. एक्चुअली जो ये सिंबल है जो यहाँ पे एक्सकवेट किया गया था ये यहाँ के म्यूजियम में आप देख सकते हो जो रियल वाला सिंबल है. बट अनफॉर्चुनेटली टुडे बीइंग अ फ्राइडे वो म्यूजियम आज क्लोज्ड है सो वी कांट रियली गो इनसाइड बट वो म्यूजियम के वहाँ पे रखा गया है एंड दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट एग्जैक्ट स्टैचू.
वहाँ से विज़िट किया चाइनीज़ टेम्पल, जापानीज़ टेम्पल और बुद्धिस्ट टेम्पल। ये सारे लोकेशन बस 5-7 मिनट की दूरी पे है एक दूसरे से। द आर्किटेक्चर एंड द टेम्पल स्टाइल इज़ वेरी यूनिक एंड यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा और बुद्धिज़्म के बारे में बहुत कुछ जाना भी। अभी मैं आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स हियर इन सारनाथ, जहाँ पे लोग आते ही हैं। दिस इज़ द बुद्धिस्ट स्तूप एंड यहाँ पे बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं। मतलब यहाँ पे मेडिटेशन हुआ करता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। द एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड देर इज़ नो टिकट काउंटर। सो आपको टिकट लेना है तो यू विल हैव टू स्कैन द QR कोड विच इज़ आउटसाइड, या फिर ऑनलाइन ये लिंक के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। दिस इज़ द धार्मिक स्तूप दैट यू सी बिहाइंड मी एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपर्स एंड इट इज़ मैसिव इन साइज। इसका हाइट कुछ बताया जाता है 43.6 मीटर्स, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर्स। Attraction here in Varanasi. So that what you see behind me is a Sarve Mahamandir Dham. ये recently opened किया था and inaugurated by our Prime Minister Mr. Narendra Modi. And this is the largest meditation center in the world, having a capacity of 20,000 people inside. And ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, this is the beautiful structure and it's absolutely massive in size. ये भी नया होने के कारण पे बहुत सारे लोग हैं, स्कूल पिकनिक्स वगैरह भी आए हैं। This is a very nice place you can come. ये थोड़ा सिटी से दूर है, that is it's around like 1 hour from Varanasi city. But if you want to experience something new here in Varanasi, then definitely come here and check this place out. This place is absolutely beautiful. ये अभी recently inaugurate हुआ है, but the construction of this place is not yet completed. थोड़ा बहुत काम यहाँ पे चालू ही है, but within like couple of months ये complete हो जाएगा and this would be even more better to view. But अभी से यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है. It's massive and it's so nice to witness. We should be proud that we have such a big meditation center, the world's largest meditation center here in India, that too in Varanasi. Later right now, तो मैं रूम में गई थी, फ्रेशन अप हुई तो आराम किया एंड नाउ आई एम बैक टू द घाट एरियाज अगेन। तो अभी मैं आई हूँ मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में, जो एक एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है। ये है दशाश्वमेध घाट, वहाँ का एक म्यूजियम है, बहुत ही यूनिक म्यूजियम है, विच आई शो यू जस्ट इन अ बिट। एंड इसका एंट्री टिकट इज़ 25 रुपीज़ इफ़ यू बुक ऑफलाइन एंड 20 रुपीज़ अगर ऑनलाइन करते हो। तो चलो अंदर जाते हैं, लेट्स चेक आउट द म्यूजियम। आई हैव सीन सम फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दिस प्लेस, सो सुपर एक्साइटेड टू सी इट इन रियल लाइफ फ्रॉम इनसाइड। सो लेट्स मानसिंह ऑब्जर्वेटरी इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इन वाराणसी। यहाँ पे प्रोजेक्शंस के द्वारा गंगा रिवर कैसे फॉर्म हुआ है ये बताया जाता है। यहाँ पे अनोखे इंस्टॉलेशंस है जो वाकई में देखने जैसे है। टेरेस पे है जंतर मंतर, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस और टाइम भी देखा जा सकता है। और यहाँ से सुंदर सा नज़ारा दिखता है गंगा किनारे बसे हुए सारे घाटों का। So I think I'm going to end the vlog over here. ये था वाराणसी and how you can spend 3 days over here. It was absolutely a bliss coming to this place. I wanted to come this since so long and finally मैंने गंगा जी का दर्शन ले लिया and this place is so beautiful. It's spiritual, it's holy. यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा and I hope this video helps you planning your next trip to Varanasi as well. कि all the things you can do, all the places you can see and all the food that you can eat over here. तो plan करो अपना visit जल्दी and have a very nice time over here as well. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, new city. Bye bye.